हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के जगन्नाथ पूरी दुनिया तो सृष्टि के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी उनका अभिषेक होगा। उसके बाद रथ यात्रा रहेगी। उसके बाद रथ यात्रा में तो हर दुनिया में हर जगह पे श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से रथ यात्रा शुरू हुई। लेकिन जगन्नाथ सभी के नाथ है और वो सभी के रक्षा करने वाले हैं। और इसी वजह से हमें जगन्नाथ रथ यात्रा में हमेशा शामिल होना चाहिए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा अभी प्रारंभ होगी। वैसा तो जगन्नाथ जी जो है वो स्थान जो है उड़ीसा। तो उड़ीसा का पहला जो नाम था उसका नाम क्या था? उत्कल प्रदेश था। उड़ीसा का पहला नाम क्या था? उत्कल प्रदेश था। वैसा तो उड़ीसा धरती का वैकुंठ है, जहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के माध्यम से रहते हैं। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भी उसे कहते हैं, शाक क्षेत्र भी उसे कहते हैं, नीलांचल क्षेत्र कहते हैं, नीलगिरी क्षेत्र कहते हैं, जगन्नाथपुरी कहते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहाँ नील माधव के रूप में सबर जन जाति के जग के देवता, सभी जग जाति के देवता के रूप में वहाँ रहते हैं। वैसा तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो हमेशा अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरुआत को, जैसे कि रथ के जो चक्र है, जो रथ का काम करने का कार्य जो है अक्षय तृतीया में उद्घाटन होता है और उसी दिन से शुरुआत करते हैं। वैसा तो इस रथ यात्रा को मतलब जो अभिषेक है भगवान के स्नान महामहोत्सव,
तो उसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं और स्नान यात्रा भी कहते हैं। और जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं और वही भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे द्वापर युग में थे, तभी उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो उनकी बॉडी जब जलाई गई, तभी उनका जो हृदय था वो हृदय जला नहीं था। वो हृदय एक उस हृदय को ब्राह्मणों ने लेके जाके वहाँ वो लकड़ी के मूर्ति में स्थापित कर दिया। तो वही कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलदेव जी और देवी सुभद्रा माता, तो ये तीनों भाई बहन हैं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं प्रत्येक हिंदू को 4 धाम यात्रा करना चाहिए। 4 धाम यात्रा कौन सी है? तो जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, ये जो 4 धाम है, इस 4 धाम में भगवान अपना कार्यभार करते रहते हैं। जैसा बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदली करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं जगन्नाथ भगवान। तो जगन्नाथ जी जब भी ये करते हैं तो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनको 56 भोग से भी ज़्यादा भोग ऑफर किए जाते हैं। तो गुंडीचा माता जो है, गुंडीचा माता, ये भी उनकी मौसी है। जब रथ में बैठ के जाते हैं तो वो मौसी के उधर रहते हैं 8 दिन। तो जगन्नाथ जी का जो रथ, ये जो स्नान है, ये वैसा तो जो पानी है वो यहाँ से नहीं लाते, वो इंद्रधुम्न सरोवर से लाया जाता है पानी। और स्नान के 18 दिन बाद रथ यात्रा शुरू होती है। वैसा तो 108 घड़े से जो पानी रहते, घड़े भरे हुए बड़े बड़े, उससे उन्हें स्नान करवाया जाता है। और ठंडे पानी से स्नान करने के वजह से भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने की वजह से 15 दिन तक किसी को दर्शन ही नहीं देते। डॉक्टर उनको काढ़ा देते हैं, उनका मतलब बुखार चेक करते हैं, उनके तबीयत को बहुत संभालते हैं। तो 15 दिन भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ये जो दर्शन नहीं देते उसको अनसर अवधि बोलते हैं। अनसर मतलब दर्शन नहीं देना, बेड रेस्ट लेना। हम लोग क्या बोलते हैं? बेड रेस्ट ले रहा है, उसका तबीयत खराब है, बेड रेस्ट कर रहा है, तो ये उसको अनसर बोलते हैं। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ वापस आकर अपने ताजे तवान मूड में भक्तों को दर्शन देते हैं, सज धोस के आराम से। यह दर्शन नवयौवन दर्शन, नेत्रोत्सव दर्शन होता है। वो दर्शन क्या होता है? नवयौवन, नवीन व्यक्ति, और नेत्रोत्सव मतलब नेत्र मतलब बंदी नहीं होते हैं। वो दर्शन देखते देखते आनंद आता है। दूसरे दिन भव्य भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव अपने अपने रथ में बैठ के चलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम क्या है? नंदी घोष। भगवान बलदेव जी का जो रथ है उसका नाम क्या है? तलध्वज। और माता सुभद्रा जी का जो रथ है उसका नाम क्या है? दर्पदलन। तो इस तीनों रथ में बैठ के
असंख्य करोड़ों लोग उस रथ यात्रा में समाविष्ट होते हैं। अनेक अनेक देशों से आते हैं और रथ यात्रा जगन्नाथ जी की शुरू होती है। मंदिर के सेवक भगवान के आँखों को काजल लगाते हैं। भगवान के आँख तो बड़े हैं, क्योंकि वो आँखों से सभी देखते हैं, उनके नज़र से कोई हट चीज़ बाजू नहीं रहती। बड़े बड़े आँखों से सब जगह पे बड़ा बड़ा उनको दिखता है सब। तो उनके आँखों को भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के आँखों को काजल लगाते हैं, चंदन सर को लगाते हैं, सिंदूर का तिलक लगाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान हमेशा धीमी गति से चलते हैं, उसे पदमुंडनम बोलते हैं। जो धीमी गति से चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पदमुंडनम बोलते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, उस भगवान जगन्नाथपुरी की और भी कथाएं हैं। जैसा कि वो जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फुट है। इस मंदिर की परछाई किसी ने नहीं देखी है। मंदिर की परछाई कभी ऐसी सूर्य वो साइड में गया इसलिए ये साइड में पड़ी, ये साइड में गया इसलिए, कभी नहीं देखी है। सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती है। मतलब उनकी परछाई बाहर नहीं जाती है, उसी मंदिर में रहती है। जमीन पर परछाई कभी नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के उलट बाजू में फहराता है, विरुद्ध दिशा में। मंदिर का झंडा एक दिन नहीं बदला तो मंदिर के अगले 18 साल तक बंद रहेगा मंदिर। इतना, अगर एक दिन भी अगर उस मंदिर का झंडा नहीं बदला तो अगले 18 साल तक वो मंदिर बंद रह सकता है। ये उसका वैशिष्ट्य है। उसके बाद मंदिर का जो सुदर्शन है चक्र, जगन्नाथपुरी के कोई भी क्षेत्र से आप उस चक्र को देखोगे तो ऐसा लगेगा मेरे सामने है। एक ही तरह से दिखेगा वो। यहाँ पुजारी प्रसाद बनाते वक्त 7 बर्तन एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं। तो बर्तन जब ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो आग जब खाली लगती है तो एक्चुअली आग के सामने जो है बर्तन, उसमें से पहला अन्न बनना चाहिए। लेकिन इसमें क्या वैशिष्ट्य क्या है, प्रथम जो टॉप में बर्तन है उसका अन्न पकता है और उसका पकने के बाद ऑटोमेटिक उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे और लास्ट में नीचे आता है। तो ये कितना वैशिष्ट्य मौल्यवान वैशिष्ट्य है। सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहला पकता है, बाकी बर्तन उसी के क्रम से बाद में पकते हैं। उसके बाद यह मंदिर 12वीं शताब्दी के पहले राजवंश गंगा के संस्थापक अनंतवर्मन, कौन, गंगा के संस्थापक कौन, अनंतवर्मन चोड़गंगा देव के शासन काल में बना था। 12वीं शताब्दी के पहले राजवंश गंगा के संस्थापक अनंतवर्मन चोड़गंगा देव के शासन में ये मंदिर बना था। यह मंदिर राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। उसके पिता का नाम भारत था और माता का नाम सुमति था। किसके, इंद्रधुम्न महाराज के पिता का नाम। राजा इंद्रधुम्न के सपने में आकर जगन्नाथ जी ने
दर्शन दिया था उन्हें, और उन्हें कहा नीलांचल पर्वत में गुम्फा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को उसमें स्थापित करो। ये भगवान ने इंद्रधुम्न महाराज को सपने में आके बताया था। तभी इंद्रधुम्न महाराज ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज करने के लिए भेजा। किसी को मालूम नहीं था नीलांचल पर्वत कहाँ है। उसमें एक ब्राह्मण विद्यापति था नीलांचल पर्वत के मंदिर में। उसने सुना था कि सबर कबीले लोग नील माधव की पूजा करते हैं। कौन? सबर कबीले जो लोग हैं वो भगवान नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता जगन्नाथ की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुम्फा में छुपा के रखा है। ऐसा जब सुना विद्यापति तो उसका उपासक सबर कबीले था। उसका उपासक कौन था? सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु ने मूर्ति को गुम्फा में छुपाया था। इसका जो सबीर कबीले का जो मुखिया था विश्ववसु ने मूर्ति को गुम्फा में छुपा के रखा था। जब ब्राह्मण विद्यापति ने जब ब्राह्मण विद्यापति चतुर था, वो मुखिया विश्ववसु को बेटी से विवाह किया। किसने? जो ब्राह्मण विद्यापति जो था उसने अभी उस गुम्फा तक जाने का मार्ग कोई बता नहीं रहा है। जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सबर कबीले का मुखिया जो विश्ववसु ने उस गुम्फा में भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति को छुपा के रखा था। तो ब्राह्मण विद्यापति चतुर था, तो उसने क्या किया? मुखिया विश्ववसु जो मुखिया था उसका मंदिर का, उसकी बेटी से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद उससे विवाह किया। और विवाह करने के बाद जब उनको मालूम पड़ा ये हमारा जावई है, तो अपने बेटी के साथ वहाँ दर्शन के लिए जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण विद्यापति का ध्येय क्या था? भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह को लेके आना और किसको देना? ये अपने इंद्रधुम्न महाराज को देना। तभी वह अपनी पत्नी के साथ नीलमाधव के गुम्फा तक पहुंच गया। कौन? ब्राह्मण विद्यापति उधर पहुंच गया। उसने मूर्ति को आराम से चुरा लिया और राजा को ला कर दिया। मतलब उसने अपना कर्तव्य किया। इंद्रधुम्न महाराज को उसने मूर्ति ला कर दिया। उसके बाद यहाँ विश्ववसु मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गया। विश्ववसु क्या था? वहाँ का पुजारी था। तो उसको जब मालूम पड़ा इधर की मूर्ति चोरी हो गई तो वो दुखी हो गया, और तो दुखी होने के बाद भगवान भी दुखी हो गए। भगवान ने कहा अरे मेरा भक्त दुखी है तो अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई चुरा के लेके जा रहा और मेरा भक्त दुखी हो रहा है तो अच्छा नहीं लगा। तो क्या किया आप? वो एक दिन तो भगवान क्या किए? वापस गुम्फा में जाके लौट गए, क्योंकि उनका भक्त दुखी था, उनको देखा नहीं गया। तो भगवान वापस जाके वही गुम्फा में जाके लौट गए।
लेकिन राजा से वादा किया कि एक दिन इस विशाल मंदिर बनाने के बाद वापस आएंगे। लेकिन भगवान ने इंद्रधुम्न महाराज से कहा, एक विशाल मंदिर बनाओगे तभी मैं वापिस इस मंदिर में आऊँगा। तो राजा ने मंदिर विशाल बनाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तभी भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ। भगवान ने क्या कहा, देखो मेरी आपने मंदिर जो बनाया है बहुत बड़ा, तो उसमें अभी मूर्ति बनाने का जो चीज है, तो समुंदर से, द्वारका से जगन्नाथपुरी की साइड में जो बहता हुआ लकड़ी का जो टुकड़ा है वो आ रहा है, उसको आप पकड़ लेके आइए और उसमें से मूर्ति बनाइए। तो भगवान ने कहा, द्वारका के समुंदर से तरकर पुरी में आ रहा है जो पेड़ का बड़ा टुकड़ा। तो राजा इंद्रधुम्न ने अपने लोगों को भेजा, किधर, लकड़ी का टुकड़ा उठाने के लिए समुंदर में। लेकिन उनको किसी को भी वो टुकड़ा उठ नहीं रहा था। वो बेचारे हैरान हो गए, दंग रह गए, इधर का उधर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में राजा ने सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता को लेकर वह लकड़ी को, विश्ववसु ने खुद ही उस लकड़ी को उठाकर मंदिर तक लेके आए। देखिए भगवान अपने भक्तों के ऊपर कितने दयालु और कितने विश्वास रखते हैं। तो तभी राजा ने सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेकर वह लकड़ी को उठाकर मंदिर तक लेकर आया। उसने अकेले ने वो लकड़ी लाया, तभी सब आश्चर्य हो गए। किसने? विश्ववसु मुखिया जो था, विश्ववसु, वो किसी को लकड़ी उठ नहीं रही थी, लेकिन विश्ववसु ने अकेले ने उस लकड़ी को, जो बड़ा पेड़ का बड़ा टुकड़ा जो था, उसको अकेले ने उठा के लेके आया। उसके बाद राजा ने अपने कारागिर को बुलाया और कहा, देखो ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसमें से 3 मूर्ति बनना चाहिए। जगन्नाथ नहीं, उसमें से जगन्नाथ जी का बड़ा मूर्ति बनना चाहिए। तो राजा का जो मिस्त्री था, कारागिर था, उसकी छीनी उस लकड़ी को लगती नहीं थी, वो फिसल जाती थी। और हैरान हो गया वो कारागिर। उसने कहा, देखो महाराज, ये जो लकड़ी मेरी छीनी नहीं बैठ रही, तो मुझे ये नहीं हो सकता है, मैं मूर्ति नहीं बना सकता हूँ, आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताओ। उसके बाद में जब भगवान विश्वकर्मा का रूप लेके प्रकट हो गए रुद्ध अवस्था में, तो तभी 3 लोग के कुशल कारागिर, भगवान विश्वकर्मा, 3 लोग, धरती आकाश पाताल, 3 लोग के कुशल कारागिर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण लेकर आए। और उन्होंने राजा को कहा, इंद्रधुम्न राजा को कहा कि मैं इस बड़े लकड़ी के टुकड़े से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। तो विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा, मूर्ति मैं बनाता हूं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? 21 दिन में मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त क्या है कि मैं जब मूर्ति बनाऊंगा तभी उस मूर्ति
बनाते वक्त कोई व्यक्ति देखेगा नहीं, कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अकेला मूर्ति बनाऊंगा और बाद में आपको 21 दिन के बाद बोल दूंगा। तो यह विश्वकर्मा जी क्या थे, एकदम वृद्ध थे। तो वो हिसाब से वृद्ध व्यक्ति का कभी क्या होएगा कुछ बता नहीं सकता है, और इसके लिए हमेशा लोग आके दरवाजे पे आवाज़ सुनते थे, खटखुट 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 खट। तो आवाज़ जब आता था तो लोग बोलते थे अरे काम चल रहा है, काम चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, अकेले में बनाएंगे, कोई भी उनको मूर्ति बनाते नहीं देख सकता। राजा ने कहा ठीक है, मुझे आपका जो ये अट मान्य है। लोगों को आरी छैनी हाथोड़ी की आवाज़ आती थी। राजा इंद्रधुम्न की रानी गुंडीचा, एक दिन उसको लगा बहुत दिन हो गए, मैंने वो जो मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो कारागिर है वो क्या कर रहा है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए वो आई और दरवाजे को कान लगा के सुनने लगी। तो उसको कान में आवाज़ ही नहीं आ रहा था, और नई आवाज़ आने की वजह से वो हैरान हो गई। उसको लगा अरे अभी माता जी लोगों की आदत तो आपको मालूम है, छोटी भी चीज़ अगर रहेगी तो होने वाली भी अगर रहेगी तो भी उसका मतलब एडवर्टाइज करने वाली है। तो जब उन्हें आवाज़ नहीं आया तो उन्होंने अपने पति इंद्रधुम्न महाराज से कहा, देखो वो वृद्ध व्यक्ति जो लकड़ी से मूर्ति बना रहा था, लेकिन उसका आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ना छीनी का आवाज़ आ रहा है, ना हथौड़े का आवाज़ आया, ना उनका क्या हुआ, वो है नहीं है, वृद्ध है, कोई पता नहीं है। मुझे तो शक आ रहा है, आपको उसको देखना पड़ेगा। लेकिन इंद्रधुम्न महाराज बोले, उन्होंने कहा 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई देखेगा नहीं, तो मैं कैसा करूं? तो गुंडीचा महारानी बोली, नहीं 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 नहीं, वो वृद्ध व्यक्ति है, उसका कभी भी कुछ हो सकता है, तो हमको देखना है। तो उन्होंने क्या किया, गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई, वह दरवाजा के पास गई, उसे आवाज़ नहीं आई, वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारागिर मर गया। उसे क्या लगा, बूढ़ा कारागिर जो मर गया। राजा ने सभी सेवकों को बुलाया और जो शर्तें जो रखी थी उस बूढ़ा व्यक्ति ने, जो कारीगर ने, तो सब शर्तें बाजू में रख दी वे इंद्रधुम्न महाराज ने, और दरवाजा को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। बूढ़ा व्यक्ति भगवान बूढ़ा अवतार लेके, विश्वकर्मा का रूप लेके वो अपनी मूर्ति बनाने के लिए आए थे। लेकिन भगवान मैं क्या करूँगा क्या नहीं ये सबको बताते नहीं। वो तो जो अंतर्यामी है वो समझता है, जो अंतर्यामी नहीं है वो उसका एडवर्टाइज करता है, मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ऐसा हो गया वैसा, और तभी वो उनको पसंद नहीं। इसीलिए भगवान ने जितनी लीलाएं की वो एकांत में की, किसी को बता के नहीं की। तो कहने का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे मेरा भाई भगवान को जब प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रही थी तो एकांत में जाके भगवान मेरा भाई से मिले थे। लेकिन जब वो प्रकाश जब लोगों ने देखा, अरे ये ऐसा प्रकाश कहाँ से आया और मेरा भाई के सामने, तो वो रूप था भगवान का। लेकिन मेरा भाई को मिलके भगवान चले गए थे। तो कहने का बात है, इसीलिए कोई भी साधु संत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो भगवान के नाम गुण रूप लीला में दंग रहते हैं।
और उसी वजह से भगवान उनके हृदय में स्थायिक रहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बकता है, ज़्यादा मन में नहीं रखता, सब ओपन करके बोलता है, उसके जीवन में सब अंधकार ही होता है। उसके ना उसका कोई चीज़ में सक्सेस होती है, ना उसकी जीवन में उन्नति होती है, क्योंकि वो जो जिसको चाहिए चुप रखना चाहिए उसको भी वो ओपन करके सामने बोलता है। वैसे ही माताओं मतलब स्त्रियों को ये आदत है, कभी कोई चीज़ अगर उनके कान में आती है तो वो उनको रोक नहीं पाती है, क्योंकि उनको श्राप है। तो इसीलिए गुंडेचा महारानी ने जब देखा कि वृद्ध महात्मा अंदर जो गया है, वो किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्या हुआ, वो वृद्ध है, मरा होगा। इसीलिए उसने अपने पति को कहा कि वो दरवाज़ा खोलो। पति ने अपने सभी जो शर्तें थी उसको बाजू में रख के दरवाज़ा खोला, तो वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। अभी गायब होने के बाद क्या हुआ कि 3 अधूरी मूर्ति उधर मिली। कौन सी? भगवान नीलमाधव, बलदेव और छोटे उनकी बहन सुभद्रा। तो सुभद्रा को हाथ पांव नहीं थे और भगवान नीलमाधव और बलदेव छोटे छोटे हाथों से थे। राजा ने यही समझा कि ये ईश्वर की कृपा है, और उसी स्थान उसी मूर्तियों को ईश्वर की कृपा की वजह से राजा ने वैसे के वैसे ही मूर्ति को स्थापित कर दिया वो बड़े मंदिर में। तो तब से वो तीनों मूर्ति जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, ये तीनों मूर्ति उस मंदिर में स्थापित रही। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी हम लोग कार्य करते हैं उसमें सबूरी रखना चाहिए। हम लोग सबूरी रखते नहीं हैं, हम लोग जल्दी कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, और अभी करे सो इसी वक्त कर। आज ये पूरी परिस्थिति है और इसीलिए लोग परेशान हैं। तो तब से जगन्नाथ मंदिर में हर जगह पे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव जी बड़े हैं, 2 नंबर जगन्नाथ जी हैं और 3 नंबर उनकी बहन है। लेकिन दोनों भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते हैं, सुभद्रा को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये साल में एक बार शाही स्नान आता है। यह रौप्य महामहोत्सव है, जगन्नाथ रथ यात्रा। इसमें हमेशा व्यक्ति ने भाग लेना चाहिए। जब वो रस्सी खींचता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा की, तो अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है और सामने झाड़ू से अगर हम साफ सफाई करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले जो दुख, दरिद्रता, पाप, अपराध जो भी है, तकलीफें, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। क्योंकि हम जैसे ही साफ सफाई करते हैं और वहाँ से भगवान चलते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में आनंद आएगा। वैसा कहा जाता है मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता है। वो जो मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उसमें पक्षी कभी नहीं उड़ता। उसमें उस मंदिर के ऊपर से कभी विमान भी नहीं जाता है, कलश के ऊपर से। मंदिर के बाहर समुद्र का आवाज आता है, लेकिन मंदिर के अंदर जब किसी ने पैर रख दिया, आवाज ही बंद हो जाता है। वैशिष्ट है। उसके बाद ये तीनों जो मूर्ति है वो काष्ठ की बनी, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की, और 12 साल में एक बार ये प्रतिमा बदली जाती है।
और बदलने के वक्त क्या होता है, पूरा जगन्नाथपुरी की लाइट बंद होती है। जो पुजारी होते हैं उनके आँखों को पट्टियाँ बांधी जाती है, उनको कुछ दिखना नहीं चाहिए, और उस अंधेरे में भगवान जगन्नाथ जी का शरीर दूसरे विग्रह में, प्रतिमा में, उसको कलेवरम बोलते हैं, नव कलेवरम, ये प्रतिमा नव कलेवरम मतलब नई मूर्तियां बनाई जाती है 12 साल में एक बार। भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं रथ यात्रा में। तो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर 5 किलोमीटर का रास्ता है, और सुबह से लेके शाम तक वो रथ यात्रा चलती है। और बाद में वहाँ जब जाते हैं तब उसीलिए वो मौसी कहते हैं उनको, माता की बहन। तो वहाँ 8 दिन तक रहते हैं। जब 8 दिन रहते हैं तब लक्ष्मी माता को बहुत टेंशन आता है। वैकुंठ में भगवान नहीं रहने की वजह से माता हमेशा सोचती है क्यों नहीं आए इसके लिए। तो माता उनको लाने के लिए जाती है, तो झगड़ती है, भड़कती है। तो बाद में जब वो 8 दिन के बाद जब आना चाहते हैं तो प्रथम भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए उनको क्या देते हैं, ये रसगुल्ला भेजते हैं, क्योंकि वो रसगुल्ला लक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है। तो हर व्यक्ति देखिए अपने घर में अगर पत्नी को खुश रखेगा तो उसका जीवन आनंद में जाता है, लेकिन जिस दिन पत्नी अगर गुस्सा करती है तो उसका दिन ही खराब हो जाता है। और इसीलिए पत्नी को खुश करने के लिए उसके मन की जो इच्छा है वो उसको लाके देना जरूर है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने ये दुनिया को सिखाया कि अपने पत्नी को खुश करना पहला काम है। जब पत्नी खुश हो जाती है तो पति की सेवा करते हैं। अभी पत्नी खुश होती है तो वो जगन्नाथ जी की चरण दबाती रहती है लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी की दर छोड़ के नहीं जाती अपने पत्नी। इसलिए पत्नी ने हमेशा अपने पति का आदर करना चाहिए। पति को किसी के सामने उलट बोलना नहीं चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसको पैसा कम है तो तुच्छ नहीं देखना चाहिए, दूसरे की बड़ाई अपने पति के सामने नहीं मानना चाहिए। पति ने भी अपने पत्नी को कभी भी उसके मन में जो पसंद है चीज़ वो ला के देना चाहिए। उसकी भी कभी कभी सेवा करनी चाहिए पत्नी की। क्या कभी कभी बर्तन धोने चाहिए, कभी कपड़े धोने चाहिए, कभी लादी साफ करनी चाहिए, तो उसको भी आनंद आता है। क्योंकि देखिए इस संसार में पति पत्नी का जो नाता है तो अतिशय मौल्यवान नाता है। पत्नी इतनी काम करती है घर में और पति काम पे जाता है और घर पे आके महीने में एक बार पगार देता है, और आके पत्नी सुबह से लेके 4 बजे या 5 बजे उठने के बाद भी रात को 11 बजे तक वो काम करती रहती है, और सुबह वापस 4 बजे उठ कर काम। तो वो अपना ख्याल करती है, पति का ख्याल करती है, बच्चे का ख्याल करती है, बच्चों के स्कूल का, सभी का ख्याल करके घर को मेंटेन करते हैं। जिस घर में पति है लेकिन पत्नी नहीं, उस घर में देखो उसकी क्या हालत है। और जिस घर में पत्नी है लेकिन पति नहीं, उसकी देखो क्या हालत है। इसीलिए ये जो जोड़ी बनती है पति पत्नी के, एक दूसरे का कदर करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ये नहीं है भौतिक संसार में अकेला आया अकेला ही जाने वाला है, लेकिन हमें जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी माता से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि पति पत्नी का जो नाता है अतिशय मौल्यवान नाता है। इसमें गृहस्थ नाता जो बोला जाता है, तो गृहस्थ वही होता है जो भगवान की भक्ति करता है, अपने परिवार का ख्याल करता है, दूसरे के बारे में कभी गलत सोचता नहीं, गलत दूसरे को बोलता। लेकिन उसमें ग्रह भेदी भी है, ग्रह मेदी बोलते हैं उसको। जो ग्रह मेदी होता है वो क्या करता है, अपना परिवार का तो झांक के रखता है लेकिन दूसरे का वाक के देखता है, और दूसरे के बारे में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, संशय, दूसरे के बारे में गंदे गंदे बातें करेगा और अपने को तकलीफ करके लेता है।
और ऐसे व्यक्ति के वजह से समाज पूरा खराब हो जाता है। कौन सा? ग्रह मेदी। आज हर जगह पे ग्रह मेदी हमको दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अपने घर में देखते नहीं, दूसरे के घर में देखते हैं क्या चल रहा है कैसे, और इसीलिए वो दुखी रहते हैं। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, उनका ख्याल करना है और हमेशा भक्ति में तल्लीन रहना है। हमेशा भगवान के भक्ति में तल्लीन रहना है। मृत्यु कभी भी आ जाए, हंसते हंसते मृत्यु को आत्मसात करना है, तभी वो गृहस्थ कहलाता है। टेंशन वाला व्यक्ति कभी होता है? जब वो ग्रह मेधी होता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बातें करता है, खुद के बारे में सोचता नहीं, हमेशा दूसरे को नाम रखता है, अलग अलग मतलब कुचेष्टा करता है, मतलब द्वेष करता है, लोभ करता है, अहंकार करता है, ऐसा जो वेता है ग्रह मेधी, तो उसी वजह से वो त्रस्त रहता है। तो ये जो दुर्गुण अपने में भरे हैं उसको हमेशा छोड़ना चाहिए और अपने में अच्छे गुण भरना चाहिए। जो शुद्ध वैष्णव गुण जो होते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णा अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरे। हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन रह के हमें भगवान के भक्ति को सामने रख के चलना चाहिए। हमें दूसरे के बारे में बोल के क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है, खाली हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए कभी दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाँ, गरीब है, उसको किसी का सहारा नहीं है, उसको मदद करनी चाहिए, उसको उसके पैरों के ऊपर खड़े करने तक उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे परिवार जो है, जो उनको सपोर्ट नहीं किसी के वजह से वो अंधार में है, तो उसको उजाला में लाना चाहिए। ये गृहस्थ का मुख्य काम है। गृहस्थ, ये आजकल के स्वार्थी दुनिया में लोग अपने मतलब ये ग्रह मेदी जो होते हैं वही लोग अपने में देखते हैं। पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कभी गरीब के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जब गरीब के ऊपर जब कोई सपोर्टर ध्यान नहीं देगा तो वो बेचारा कैसा ऊपर आएगा? तो इसलिए हमें हमेशा गरीब का ख्याल करना चाहिए। भले वो उसके मन में कुछ भी करे, लेकिन हमें भगवान हमारे साथ है, इसलिए हम उसको मदद कर रहे हैं। तो हमें भगवान को डर के चलना चाहिए। भगवान ने सबको समान अधिकार दिए, समान नज़र से भगवान सबको देखते हैं। लेकिन आज चोर डाकू जो गुंडे हैं वो राजगादी पे बैठने की वजह से आज गरीब ही रह रहा है और अमीर ही बन रहा है, और इसीलिए उनको रोजी रोटी नहीं मिलती है, और जो खाने वाला 5 स्टार 7 स्टार में खा रहा है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जिस घर में रोज़गार नहीं है, गरीबी है, बीमारी है, तो उसको आध्यात्मिकता में लाके उसको भगवान के बारे में बताना चाहिए और उसका घर सुख शांति से भरना चाहिए। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो इसीलिए बताया जाता है कि तो उस मंदिर में और एक वैशिष्ट्य ऐसा है जगन्नाथपुरी मंदिर का, हनुमान जी और समुंदर। हनुमान जी हमेशा समुद्र के किनारे में बैठते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जब हनुमान जी आते हैं तो समुद्र को भी ऐसा लगता है अभी हनुमान जी नहीं है, तो चलो मैं भी दर्शन करूँ जगन्नाथ जी का। तो समुद्र भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर घुस जाता है दर्शन करने के लिए। अभी भगवान जगन्नाथ जी हैरान हो जाते हैं, अभी समुद्र आने से पूरी मेरी जो जनता है, मेरे जो भक्त है, हैरान परेशान हो जाते हैं। उनमें पानी में तैरना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को साकड़ी से बांध के समुद्र के किनारे रखा, क्योंकि जब हनुमान इधर रहेगा तो समुद्र आगे नहीं आएगा। तो इसलिए आज भी अगर आप जाओगे जगन्नाथपुरी में तो समुद्र के किनारे में हनुमान जी साकड़ी में बांध के रखे हैं, क्योंकि जब समुद्र देखता है पहरेदार बैठा है तो समुद्र आगे नहीं जाता है। अगर समुद्र देखता है पहरेदार नहीं है तो समुद्र जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता है। इसीलिए ये महत्व की लीला है। तो भगवान ने बजरंगबली हनुमान जी को वहाँ संरक्षण करने के लिए बिठाया है, कहा जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र देव को अंदर आने की अनुमति नहीं है।
और ये बहुत, तो वहाँ 5 पांडव भी वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे द्वापर में। तो इसीलिए ये जगन्नाथपुरी अतिशय वैकुंठ स्थान है। हमेशा हम जो सोचते हैं कि हम गांव जाएंगे, गांव में हमारे सब कुछ है, हमारे गांव में समुंदर है लेकिन वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है, और वही समुंदर हर जगह पे है। लेकिन जब मंदिर है वही वैकुंठ धाम है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी भक्त, शुद्ध भक्त जब प्रचार में जाता है, कोई एरिया में जाता है, कोई देश विदेश में जाता है, किसी के घर में जाता है, तो समझ जाना चाहिए वो शुद्ध भक्त अपने में एक क्षेत्र, एक वैकुंठ क्षेत्र ले आपके पास आया है, समझ जाना चाहिए। और उसकी वैसी भक्ति करनी चाहिए। जैसा पंढरपुर है, द्वारका है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, ये जो धाम है वैसा ही धाम अपने घर में आया, ऐसा समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस वजह से हमें अपने एरिया में, अपने पास पैसा है, सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं, तो हमें अपने एरिया में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का मंदिर बनाना चाहिए। और मंदिर बना के अपने जो एरिया के जो लोग हैं उनको उस मंदिर में भक्त बल्कि लाके उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य प्रसाद क्या है? भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य प्रसाद अपने भारत का मुख्य फूड है क्या? खिचड़ी। खिचड़ी, इसलिए हर जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रथम खिचड़ी का भोग लगता है, और उसके बाद मतलब 56 भोग लगते हैं। 56 क्या, बहुत 56 से भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हम जो भक्त है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इस सृष्टि में प्रथम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, मतलब विष्णु भगवान ही है, क्योंकि ये सृष्टि की रचयिता कौन है? भगवान विष्णु ही है। जब उन्होंने, इसीलिए बोलते हैं ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, और उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो देवता है, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सब भगवान के अंश है। नदियाँ क्या है? भगवान की नलियाँ है। उसके बाद पहाड़ क्या है? भगवान की हड्डियाँ है। तो हमें समझना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या है? भगवान का सर है। क्षत्रिय क्या? भगवान के बाहु है। वैश्य क्या? भगवान का पेट है। शूद्र क्या? भगवान के चरण। ये विश्व भगवान का रूप है, और इसीलिए इसीलिए शिल प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के भक्ति को विदेश में जाके भक्ति का प्रचार क्यों किया? अपने गुरु के आदेश से। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व अपना एक घर है, और उस घर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव यही मुख्य है। और इसी वजह से सबको भगवान जगन्नाथ जी ही सबका ख्याल करते हैं, सबका ख्याल करते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी शरण लेकर उनकी सेवा भक्ति प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।